शेयर होल्डर थे, तो उनके शेयर कहाँ गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है। आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पांसे से। ठीक है, इसके बाद उनकी वाइफ के नाम से वो थे, वो उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि अब हमारे शेयर जो है हमको मिल गया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ती है, और झूठ कितनी भी सफाई से बोली जाए, झूठ आखिर झूठ होता है, और उस झूठ के बुने हुए जाल में झूठ बोलने वाला खुद फंस जाता है। और बिल्कुल यही स्थिति है जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के शेयर घोटाले के मामले में। डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, जिस तरह की सफाई दे रहे हैं पुलिस से लेकर तमाम जगह, उसको लेकर वो खुद उसी जाल में फंसते और घिरते नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने डॉक्टर सुनील चिंचोलकर पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों डॉक्टरों ने, डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे ने 5-5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने की तैयारी की है, और उसके लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है डॉक्टर चिंचोलकर को। इन्हें लगा कि डॉक्टर चिंचोलकर डर जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, और हो सकता है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप वापस ले लें। लेकिन डॉक्टर सुनील चिंचोलकर और डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर जरा भी विचलित नहीं है, और जो नोटिस इन्होंने भेजा है डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने, उस नोटिस में ये खुद उलझते नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए इस मानहानि के नोटिस में जो इन्होंने लिखा है, और लिखा क्या है कि इन्होंने डॉक्टर चिंचोलकर के जो 643 शेयर हैं उनमें 321 शेयर डॉक्टर जौहरी ने और 322 शेयर डॉक्टर पानसे ने खरीदे हैं। 96,300 रुपए का पेमेंट किया है डॉक्टर पानसे ने, और 96,000 रुपए का पेमेंट किया है डॉक्टर जौहरी ने। ये वो अपने स्टेटमेंट में भी बोल चुके हैं, और यही चीज इन्होंने इस नोटिस में लिखी है। यानी इस तरह 1,92,300 रुपए में डॉक्टर चिंचोलकर के शेयर बिक जाते हैं, ये दोनों डॉक्टर खरीद लेते हैं। जरा एक बार पहले सुन ले डॉक्टर जौहरी को। वो शेयर होल्डर थे, तो उनके शेयर कहाँ गए? 643 शेयर उन्होंने बेचे हैं और अब वो बेईमानी कर रहे हैं। वो शेयर जो है वो उन्होंने चेक से पेमेंट रिसीव किया है उनका। आधे शेयर्स का 321 शेयर का हमसे, 322 शेयर का डॉक्टर पानसे से। ठीक है, इसके बाद उनकी वाइफ के नाम से वो थे, वो उन्होंने लेटर लिख के दिया है कि अब हमारे शेयर जो है हमको मिल गया है, कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया जाए। तो डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर चिंचोलकर के शेयर खरीद लिए। अब आप देखिए, तारीख पर गौर करिए, 31/3/2024 तक, यानी 31 मार्च 2024 तक जो कंपनी का, चरक कंपनी का लेजर अकाउंट है, आप देखिए लेजर अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जो अमाउंट है वो लोन के रूप में शो हो रहा है। अब इसके आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि कंपनी का ये जो लेजर अकाउंट है ये क्या बता रहा है, ये बिल्कुल भिन्न चीज बता रहा है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो शेयर होल्डर का अनसिक्योर्ड लोन है वो बताया जा रहा है। और शेयर होल्डर का अनसिक्योर्ड लोन किसका? डॉक्टर चिंचोलकर का, डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर का। 2,95,026 रुपए का चेक कैंसिल किया गया। यह लेजर अकाउंट बता रहा है कि 2,95,026 रुपए का चेक कैंसिल किया गया है। तो सवाल यह है कि 2,95,000 रुपए का यह चेक किस मद का था, किस अकाउंट का था? इसमें तो सीधा सीधा शो हो रहा है अनसिक्योर्ड लोन, और ये अनसिक्योर्ड लोन किसका था? डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर का। दरअसल डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर ने चरक कंपनी को एमआरआई मशीन खरीदने के लिए करीब 4.5 लाख रुपए का लोन दिया था, और ये दिया था 2011 में। उसके बाद करीबन 8 साल तक कंपनी ने ब्याज भी नहीं दिया, और फिर उसके बाद लेजर अकाउंट में ये एंट्री मिली कि 2,95,026 रुपए का जो चेक है वो कैंसिल कर दिया गया 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक। तो सवाल यह है
कि एक तरफ डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं कि इन्होंने 1,92,300 रुपए देकर, पेमेंट देकर चिंचोलकर को और उनके शेयर खरीद लिए, और दूसरी तरफ 2,95,026 रुपए का चेक ये कैंसिल बता रहे हैं अपने लेजर अकाउंट में। तो सवाल यह है कि ये पैसा काय का है? अगर वो चेक कैंसिल हुआ है तो निश्चित तौर पर वो लोन वाला पैसा है, और यदि वो चेक कैंसिल हुआ है इसका मतलब है कि जो 1,92,000 की पेमेंट दी गई है वो भी लोन की पेमेंट है, क्योंकि डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर ने वो कंपनी को लोन दिया था। तो इस तरह से ये झूठ साबित होता है रिकॉर्ड्स के मुताबिक कि इन्होंने शेयर का पैसा दिया है। डॉक्टर पांसे, डॉक्टर जौहरी इसी 1,92,000 रुपए को बता रहे हैं कि इतनी रकम में उन्होंने शेयर खरीदे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो लोन का पैसा है, और लोन का पैसा दो जगह शो हो रहा है। 1,92,000 आप दे रहे हो और फिर 2,95,026 रुपए का चेक आप कैंसिल कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये लोन का पैसा है, शेयर खरीदी का पैसा नहीं है। और वैसे भी जो शेयर का ट्रांजैक्शन है कोई दुकान की तरह नहीं होता कि आप गए दुकान में, साहब 1 किलो फलाना सामान दे देना, तो आपने दे दिया, आपने पैसे दिए, उसने ले लिया। शेयर के ट्रांसफर की एक प्रोसेस होती है, S4 फॉर्म अनिवार्य होता है, दोनों पक्षों के साइन होते हैं, उसकी कीमत दर निर्धारित होती है और बकायदा ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 1,92,000 शो करके ये बता रहे हैं कि ये पैसा हमने शेयर खरीदी के लिए दिया है, जो शायद सही नहीं है। वास्तव में वो डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर का लोन का पैसा है। फिर सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये जो पैसा है ये काय का? इसका जवाब ना डॉक्टर जौहरी दे रहे हैं ना डॉक्टर पांसे दे रहे हैं, और ये दोनों डॉक्टर तो अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर पांसे तो शुरू से चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने तो जैसे अपने सिर का बिच्छू उतारकर डॉक्टर जौहरी को दे दिया हो। सिर्फ डॉक्टर जौहरी ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से उन्होंने स्टेटमेंट देना, जवाब देना बंद कर दिया, और डॉक्टर पांसे ने तो शुरू से अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा। और वैसे भी वो शेयर होल्डर डॉक्टरों को कह चुके हैं कि उन्हें कंपनी के कानून के बारे में, नियम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और ऐसा व्यक्ति बकायदा डायरेक्टर बनकर बैठा है और 30 साल में 1 करोड़ रुपए कंपनी से डॉक्टर पांसे ले चुके हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं। अब चूंकि मामला बिल्कुल अंतिम स्टेज में पहुंच गया ओमती थाने में, और ओमती टीआई से लेकर जो बेबेचैन अधिकारी हैं वो पूरे लीगल एक्शन ले रहे हैं और तमाम तह परतें उधेड़ते हुए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डॉक्टर जौहरी के भी बयान हो चुके हैं और डॉक्टर पांसे की भी बयान हो चुके हैं, और अब बहुत जल्द इस मामले में जो अंतिम निष्कर्ष के तहत कार्यवाही होना है, जो संभावित है कि निश्चित तौर पर यह फर्जीवाड़ा है और एफआईआर निश्चित तौर पर दर्ज होगी, कुछ उसी दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम लगातार नजर रखे हैं और जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम जरूर आपके सामने लाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को देखकर तो यही लग रहा है वो पुरानी कहावत कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और सबसे बेहतरीन जो शब्दावली है, जो ये इबारत है, वो यही कहा जा सकती है, ना खाता ना वही, जो डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पांसे कहे वही सही। देखिए सर, अच्छा